अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी, ये है फ्राइडे का दिन और मैं यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ लज़ानिया की फिलिंग कीमे की। और कीमा जो है वो मैंने बीफ का लिया था। उसमें सॉसेस जाएंगी चिली सॉस, विनेगर और सोया सॉस, ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर, नमक और कुटी लाल मिर्च। और ये कीमा था खड़े मसाले के कीमे के लिए, प्याज कीमा जिसे कहते हैं, इसमें सारा गरम मसाला और प्याज और दही डल के और वो बनता है। तो यहाँ मेरा कीमा जो मैंने चढ़ा दिया है। अब इसमें जा रहे हैं सॉस, सिरका और चिली सॉस। ये सब डालने के बाद इसको मैं अच्छे से जो है वो मिक्स करूँगी। नमक, काली मिर्च जाएगी, कुटी मिर्च जाएगी और फिर इसको अच्छे से भून के पानी डाल के गलने के लिए रख दिया जाएगा। और ये तैयारी हो इसलिए रही थी क्योंकि थी मेरी बर्थडे, तो बर्थडे डिनर की प्रिपरेशन थी ये। मेन्यू में मैंने रखा था लज़ानिया ऑब्वियसली, प्याज कीमा और चिकन बिरयानी और केक था मीठे में। तो रायता, सलाद, सब वही जो एक पूरा प्रॉपर एक वो होता है, रायता, सलाद, बिरयानी, तो ये सब था। तो ये कीमा बस मेरा हो रहा है और इसके बाद जो है इसमें मैं पानी डाल के और इसको हल्की आंच पे पकने के लिए रख दूँगी। और ये सामान आ गया था बिरयानी के लिए, टमाटर, आलू, प्याज, हरा धनिया, मसाला वगैरह जो होता है सारा वो। और ये मेरा कीमा जो है वो डन हो गया था। और ये चढ़ गया था जी प्याज कीमा, ये मेरी सास मतलब ताई मी ने चढ़ाया था। और ये बिरयानी का मसाला मेरी छोटी नन ने बनाया था जो कि डन था। फिर बस चावल डलने थे। चावल जो है वो मैंने सीला चावल लिए थे बिरयानी के लिए। और ये लज़ानिया की शीट्स के लिए मैंने पानी रख दिया था कि वो बॉयल हो जाए तो फिर लज़ानिया की हम असेंबलिंग करेंगे। यहाँ वाइट सॉस बना रही हूँ, सिंपल बटर मेल्ट करके अपने मैदे डाल के उसमें 1.5 चम्मच, अपने हिसाब से आपको जितना थिक रखना है और जितना आपको सॉस चाहिए आपने उसको अच्छे से भूनना है। स्मेल जब उसकी हट जाए, मैदे की कच्चापन हट जाए, आपने उसमें मिल्क ऐड करना है, उसको अच्छे से स्टर करना है। नमक, काली मिर्च डालनी है। आप चीज़ भी इसमें ऐड कर सकते हैं, आप मशरूम्स भी ऐड कर सकते हैं। मैंने सिंपल रखा था क्योंकि बच्चे मशरूम्स वगैरह नहीं खाते, मैं खाती हूँ शौक़ से, बच्चे नहीं खाते, वो निकाल देते हैं, तो फिर मैंने इसलिए नहीं डाले थे। तो सिंपल आपने उसको स्टर करना है और फिर उसके बाद इसकी कंसिस्टेंसी देख लेनी है कि कितना आपको गाढ़ा रखना है। और वो हो जाएगा तो बस आपका सॉस भी डन है। फिर बारी आएगी हमारी असेंबलिंग की। और जब मैंने विस्कर से विस्क कर लिया था तो फिर मैंने स्पून से इसको मिक्स किया था ताकि मुझे पता लग जाए कि मुझे कितना थिक रखना है सॉस को। तो बस 1-2 दफ़ा स्टर करने के बाद ही, मिक्स करने के बाद ही मुझे जितना थिक चाहिए था उतना मुझे मिल गया था सॉस। तो मैंने फ्लेम जो है वो ऑफ़ कर दी थी। तो इस तरह हमारा जो है वो सॉस भी रेडी हो गया है। और फिर अब हमारी बारी आएगी लज़ानिया बॉईल करने की। और शीट जो है वो मैंने कोलसन की यूज़ की थी। इनकी सारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा होता है। तो ये चली गई शीट्स बॉईल होने के लिए। और ये जब बॉईल होंगी तो फिर हम बाकी का प्रोसेस अपना स्टार्ट करेंगे। शाम का टाइम था। मैं रूम से बाहर आई हूँ तो देखा कि बच्चों ने ये एक छोटा सा डेकोरेशन किया हुआ था, बलून्स लगा दिए थे और ये बोर्ड पे हैप्पी बर्थडे टू यू मम्मा लिखा हुआ था, विच इज़ वेरी नाइस। मुझे बहुत पसंद आया कि बच्चों ने इतना अपनी मम्मा के लिए इतना वो एफ़र्ट किया अच्छा फ़ील कराने के लिए, और कि बच्चों की तरफ से एक छोटा सा सरप्राइज़। और मुझे कमरे में से आंखें बंद करवा के लाए बाहर कि नहीं मम्मा आंखें बंद करके आए। वो बहुत अच्छा था। तीनों बच्चों ने मिल के दादी के साथ
खूब सारा जो है ना वो एफ़र्ट डाला अपना। और यहाँ पे अब बारी आ गई लज़ानिया असेंबलिंग करने की। सिंपल मैंने पहले शीट्स रखी। डिफरेंट तरीका होता है, पहले सॉस लगा सकते हैं, कीमा फिर शीट्स। मैं पहले शीट्स लगाती हूँ, फिर कीमा, फिर सॉस, फिर केचप भी डालती हूँ मैं बीच में, और इस तरह करके असेंबलिंग कर देती हूँ और एंड में सॉस और ऊपर से चीज़ डाल देती हूँ। तो जिस तरह आपको असेंबलिंग करनी है, आप इट्स डिपेंड टोटली ऑन यू कि आपको किस तरह करना है। तो ये फ़र्स्ट डिश की जो लेयर है वो एंड पे पहुंच गई है। मैं चीज़ डाल रही हूँ इसके ऊपर। मैंने मोज़रेला चीज़ यूज़ करा था इसमें, पूरा एक जो लॉन्ग बार आता है मोज़रेला चीज़ का, वहाँ से 2000 ग्राम्स होता है वो, या 1.5 ग्राम्स वो यूज़ किया था। और इतना मेल्ट हो गया था कि वो स्ट्रेड नहीं हो रहा था। मैंने हाथों से तोड़ के डाल दिया था, क्योंकि बच्चों को ज़्यादा चीज़ पसंद है, तो जितना चीज़ होता तो कोई वो इतना इशू नहीं होता बच्चों के लिए। तो इसको मैं ये करके इसके ऊपर मैं थोड़ी सी कुटी मिर्च स्प्रिंकल करूँगी और फॉइल लगा के अभी फ़िलहाल रख दूँगी। जब ओवन में रखना होगा तो फिर मैं रख दूँगी। ये मेरी दूसरी डिश की लेयर लग रही है। लज़ानिया पर्सनली मुझे भी बहुत पसंद है, बच्चों को तो है ही है। बहुत पहले की बात है, मतलब शादी से पहले की बात है कि मुझे नहीं पसंद था, मैंने नहीं खाया। जबकि हमारे नेबर में रहती थी आंटी, उतने मज़े का बनाती थी। बट या अब जो है वो वन ऑफ द फेवरेट डिश हो गई है लज़ानिया। तो बच्चे भी शौक़ से खाते हैं और मैं भी, तो एक अच्छा कंप्लीट मील रहता है और जल्दी भी बन जाता है। आप प्रिपेयर करके रख लें जब सारी चीज़ें, तो इतना ज़्यादा आपको काम नहीं करना पड़ता फिर। तो अब बस मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल कर रही हूँ कुटी लाल मिर्च फॉर द लिटिल बिट स्पाइसी फ्लेवर। और ये था मेरा सूट जो मैंने पर्दे के लिए सिलवाया था। ये मुझे मेरी बहन ने गिफ्ट किया था, एथनिक का है ये। और इसकी जो स्लीव्स के लिए उन्होंने दिया था, तो मैंने वो इस तरह अटैच करवा लिया था और लेस लगवा ली थी ऊपर नीचे। ट्राउज़र पे भी बंचेस थे एम्ब्रॉयडर्ड, और दुपट्टा जो था वो उसका शॉल वाला था। और उसके साथ मैंने ये SNF इंस्टाग्राम पे पेज है एक, उनसे ये कुर्से मंगवाए थे। बहुत अच्छे कुर्से होते हैं, वेरी कंफर्टेबल, बहुत मज़ा आता है खुद पहन के। और ये थे गजरे जो कि ये लाए थे मेरे लिए। बर्थडेज़ और एनिवर्सरी पे ज़रूर गजरे लाते हैं ये, और मुझे बहुत पसंद आता है। और अब ये बारी आ गई थी जी खाना लगने की। लज़ानिया बेको ने रख दिया था, ये प्याज कीमा भुन रहा था और लज़ानिया जो है वो रेडी था गरम गरम। फिर हुई थी जी केक कटिंग, और ये हॉबनॉब से केक आया था। बहुत ही मज़े का था, सॉफ्ट बहुत था, बहुत ही मतलब टेस्टी केक था। और ये कैंडल्स बच्चों की फरमाइश पे बच्चे ही लेकर आए थे। तो उस तरह जी ये जो छोटी सी एक सेलिब्रेशन थी वो हुई मेरी बर्थडे की। और फिर खाने वाने से फ़ारिग होके फिर मैं गई थी अम्मा के यहाँ मिलने के लिए। तो केक भी लेके गई थी और थोड़ा सा खाना भी लेके गई थी। और जब हम बैठे हुए थे तो ये जो भाई की बेटी है बड़ी वाली, वो जो है अपनी बातें बता रही थी पटर। तो हम वो उससे बातें चल रही थी, भाई भी बैठा था, अब्बू अम्मी सब थे। तो थोड़ी देर बैठ के बातें करके और हम वापस आ गए थे। और ये जो परफ्यूम सेट था जे डॉट का, ये मुझे बच्चों ने और ताईमी ने मिलकर दिया था। अच्छी फ्रेगनेंसेस हैं इनकी, मैंने 2 ट्राई किए थे,
बाकी मैंने नहीं किया। और ये जो एंकलेट्स थी ये मुझे दी थी मेरी बड़ी नंद ने, बहुत खूबसूरत लग रही हैं पहन के। अब मैं वेट कर रही हूँ जल्दी से ईद आए तो उस पर फिर मैं ये पहनूँगी। तो यही था मेरा बर्थडे व्लॉग। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। पसंद आया है तो डू हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।